तारिक अंसारी, विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के सचिव। मैं सबसे पहले मीडिया का उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी बातों को यहाँ रखने का काम किया है। आज विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के बैनर तले उनके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने 25 गांव के विस्थापितों प्रभावितों का एक बैठक रखा, जिसमें अहम मुद्दा ये था कि हमें हमारी ज़मीन ली गई आज से 50 साल पहले, लेकिन आज तक उसका हक अधिकार हमको नहीं दिया गया। इस बाबत हम लोगों ने विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति का गठन किया। गठन करने के उपरांत आज हम लोगों ने ये बैठक अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी के द्वारा रखी है, जिसमें मुख्य मुद्दा है कि हमारे विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति के द्वारा कि जितने प्रबंधन जितनी ज़मीन को अधिग्रहण की है, वहाँ पे प्लांट अपना रखने का काम किया है, बनाने का काम किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारे जो अधिकार है, हमारा जो मांग है, उस मांग को एनटीपीसी प्रबंधन हमारी मांग को सुने और हमारी मांग को परिपूर्ण करने का काम करे। और साथ ही साथ जो हमारी ज़मीन है, जिसमें रैयत अभी भी अपना उपजाऊ कर रहा है, तो उन ज़मीनों का मैं स्वतः चाहता हूं कि एनटीपीसी और सरकार हमारी ज़मीन को, रैयतों को वापस करे और हमारी मांगों को, चाहे वो रोजगार के मुद्दे पर हो, चाहे वो अधिकार के मुद्दे पर हो, क्योंकि आज तक जब से थर्मल यहाँ पे स्थापित हुई उस समय से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन प्रबंधन और सरकार हमारी मांगों को हमेशा दरकिनार कर रही है। मैं मांग करता हूं अपने अधिकार समिति के द्वारा कि हमारी मांगों को, जैसे कि पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा, वो सभी दे। हम लोग स्वतः विस्थापित प्रभावित समिति एनटीपीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग उग्र आंदोलन चालू करेंगे। धन्यवाद। हम लोग एनटीपीसी से मांग करेंगे। मांग करने के उपरांत हम लोगों ने जो उनको टाइम देंगे कि हमारी मांग क्या क्या है, किस मुद्दे पर है। अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाती है, हमारी मांगों को नहीं मानी जाती है, तो स्वतः कमेटी उग्र आंदोलन करने पर, भूख हड़ताल करने पर बाध्य रहेगी। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते। यकीनन सी बात है, माशी एतबार से, आर्थिक रूप से हम लोग इकनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए। क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक़ है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ एमएससी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स में भी शुरू हुई है, और बीकॉम पहले से चल रहा है, बीएससी होम साइंस पहले से चल रहा है, बीए में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं। बीएड मौजूद है, बीएड इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक़ से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन, जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें बीए है, एलएलबी है, बीएससी है, एमए है तमाम।
और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है और बीकॉम भी है और एमए भी हैं तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं। तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है।